साथियों, आप सभी को दक्ष परिवार में स्वागत है, दक्ष इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो आज हम सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर जो है यह 8 में प्रवेश कर चुके हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्वेश्चन सभी डीपीपी डिस्कशन कर दिए हुए हैं, जहां तक पढ़ाए हुए हैं उसका डीपीपी। तो बच्चों, आज का जो क्लास होने वाले हैं वह आपके सॉलिड स्टेट का सबसे जो होगा वह इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कंपटीशन, बोर्ड एग्जामिनेशन सभी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज क्या देखने वाले हैं क्वेश्चन क्यों। तो देखिए बच्चों, आज जो हम लोग देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस d एंड रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ के बारे में। अब यह क्या होता है हम लोग समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है। ध्यान दें बच्चों, हम लोग आज जो बात करेंगे यह रेडियस पर बात करेंगे। रेडियस को जो डिनोट करते हैं वह एटम्स के रेडियस r होते हैं, और एज लेंथ जो होते हैं, एज लेंथ यह जो होते हैं ये होते हैं, और इसमें नियरेस्ट डिस्टेंस जो होता है यह d होता है। तो इस तीनों का रिलेशन के बारे में जो आज हम चर्चा करेंगे, आज यह क्या है कि समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो आइए समझते हैं कि क्या है इसका डिस्कशन। तो सिंपल क्यूबिक का जो होता है इसका आपको क्वेश्चन में एससी भी रह सकता है या पीसीसी भी रह सकता है, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, या एससी भी रह सकता है। तो इसका रेडियस जो होता है वह a/2 होता है। याद रखिएगा, a जो है एज लेंथ है, r जो है वो रेडियस है। तो इसका याद करना पड़ेगा कि सिंपल क्यूबिक का रेडियस जो होता है एटम्स का वो a/2 होता है। उसी प्रकार बॉडी सेंटर क्यूबिक का जो होता है बीसीसी का रेडियस जो होता है √3a/4 होता है। उसी प्रकार फेस सेंटर्ड क्यूबिक, या इसी का एक और नाम से क्वेश्चन आते हैं सीसीपी के नाम से। अगर सीसीपी क्वेश्चन में तो आप समझ जाइएगा कि वह जो है वह एफसीसी ही है। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है a/2√2। तो बच्चों, एक क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि ऑप्शन दिया रहेगा कि इसमें से बीसीसी का रेडियस क्या होगा, सारा ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको याद रखना है कि रेडियस सिंपल क्यूबिक का a/2, बॉडी सेंटर का √3a/4, और फेस सेंटर का जो होता है a/2√2 होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको रेडियस आने वाला समय में कंपटीशन में सोच है इसका पॉइंट में दे दे 0.5a दे देगा। इसी प्रकार जब हम इसका निकालेंगे तो जो कैलकुलेशन करके जो आएगा यह a दिया रहेगा। इसका जब आप निकालिएगा तो इस टाइप्स का भी क्वेश्चन पॉइंट में भी दिया रहेगा। इसका निकालिएगा तो 0.35 के आसपास आएगा। अब हम लोग d पर बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि d जो होता है वह क्या होता है, d = जो होता है वह 2r होता है। तो d = नियरेस्ट डिस्टेंस, d = 2r होता है। तो हम लोग आप d निकालेंगे तो 2r, तो 2r लिखेंगे तो क्या होगा, 2 × r का वैल्यू यहाँ क्या है a/2। तो a से 2 से 2 कट जाएगा। तो d = क्या आ गया a, माने सिंपल क्यूबिक का जो होगा एज लेंथ वह नियरेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। उसी प्रकार इसमें आएंगे बीसीसी में, तो d = हम लोग जानते हैं 2r होता है। d = जो होता है वह 2r होता है, 2r। तो 2 × r का वैल्यू कितना है, √3a/4। तो √3a/4, तो इससे ही कट जाएगा तो क्या जाएगा √3a/2, माने कि नियरेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो √3a/2 आ जाएगा बीसीसी का। उसी प्रकार एफसीसी का है तो d = 2r। तो 2 × r का वैल्यू है a/2√2। तो यहाँ से ही कैंसिल हो जाएगा। तो d = जो इसका आएगा a/√2 आएगा। तो हम लोग देख लिए कि किस प्रकार इस सब आपको फार्मूला एकदम इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। इसका फार्मूला डिस्टेंस, नियर डिस्टेंस और रेडियस को आपको निकाल कर याद करना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। अब इस पे जो क्वेश्चन जो आते हैं
इस टॉपिक से उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग लिखा है क्वेश्चन में, टंगस्टन क्रिस्टलाइजेज इन बॉडी सेंटर क्यूबिक। माने क्वेश्चन में हमको गिवन क्या दिया है कि वह टंगस्टन जो है वो किस प्रकार का है, BCC है। सही बात है, हम लोग समझ गए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल है। इफ एज ऑफ यूनिट सेल इज 316.5 PM, माने एज जो दे दिया है, ए का वैल्यू वह कितना दिया है, 316.5 PM दिया है। तब कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द टंगस्टन। तो R इक्वल टू क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बच्चों आप समझ रहे होइएगा कि कौन सा है, तो BCC। तो BCC का रेडियस जो होता है, वह BCC का कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं √3a/4 होता है। √3a/4 होता है। तो √3a/4 होता है। तो जब हम लोग निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो √3 का √3 ए कितना दिया हुआ है, 316.5, अब बटा कितना हो गया 4, √3 का वैल्यू डाल देंगे 1.732 इंटू 3165 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएंगे वो हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो इसका कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो टोटल कैलकुलेशन जो आपको आएगा वह 137 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे 140 है, 150 है, 137 है, 145 है। तो मेरा ऑप्शन क्या होगा, 137 आंसर इसका हो जाएगा। फिर हम इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम क्रिस्टलाइजेज, एल्युमिनियम का क्रिस्टलाइजेज है इन FCC स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है गिवन, इस बार जो क्वेश्चन में दिया है वह FCC स्ट्रक्चर है। सही बात है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द मेटल इज 125। इस बार रेडियस FCC का जो दे दिया है वह 125 पिकोमीटर क्वेश्चन में ही दे दिया है। कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द मेटल। माने इस बार पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, अब रेडियस जो होता है वह FCC का क्या होता है, जानते हैं a/2√2 होता है। a/2√2 होता है। अब जब हम a/2√2 होता है तो निकालेंगे, तो रेडियस दिया हुआ है 125 और a निकालना है 2√2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150√2 बराबर a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, a इक्वल टू लिख सकते हैं a इक्वल टू लिख सकते हैं 150 इंटू 1.414। जब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेटर के थ्रू 150, ये गलत है, यहाँ से अब कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 250√2 इक्वल टू a हो जाएगा। a इक्वल टू 250√2 जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो एज लेंथ जो आ जाएगा इसका यह 353 पिकोमीटर के आसपास हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 356, 360, 370, 353 आ गया। तो इस प्रकार हो जाएगा, यह गलत था। ठीक है, तो नेक्स्ट आप फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन यहाँ है, इस क्वेश्चन में क्या है सो समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन में है कि गोल्ड दिया हुआ है जिसका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है R इक्वल टू दिया हुआ है 0.144 पिकोमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है क्रिस्टलाइजेज इन ए फेस सेंटर यूनिट सेल। ए फेस सेंटर है FCC का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट्स ऑफ द फेस। माने क्या करना है, लेंथ निकालना है साइड का, माने एज लेंथ निकालना है। तो हम लोग जानते हैं FCC का जानते हैं रेडियस इक्वल टू होता है a/2√2 होता है, a/2√2 होता है। तो रेडियस क्वेश्चन में 0.144
इक्वल टू a/2√2। तो a इक्वल टू जो हो जाएगा वह कितना 0.144 इंटू 2 इंटू 1.414 √2 का वैल्यू डाल दिए। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर जो आ जाएगा यह आ जाएगा 0.14 इंटू इसको ले लेते हैं 1 डिजिट तक ले लेते हैं 2 डिजिट तक तो इतना हो जाएगा। और 2.84 को जब 2.84 को ध्यान दीजिएगा 0.39739 तब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो a इक्वल टू जो 0.39 आ जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। तो 0.40 हो जाएगा। ऑप्शन जो है यही है, यह ऑप्शन हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में आ सकता है कि AFCC का एज लेंथ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं AFCC का रेडियस जो होता है a/2√2 होता है। तो एज लेंथ a इक्वल टू जो होगा 2√2a हो सकता है। देखिए कौन हो सकता है 2√2 एज लेंथ नहीं 2√2r हो जाएगा। यहाँ ये r हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2r 4/√2r है। तो इसको 2√2 से गुना कर रहे हैं तब क्या आता है सो देखते हैं। r इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा 2√2a/4 इंटू 2, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो r इक्वल टू जो होगा √2a/4 हो जाएगा। तो इसको a इक्वल टू निकालेंगे हम लोग, a इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो यही हो जाएगा r/4r/√2 4r/√2 देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं 4r/√2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा। देखिए आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा तो इसमें जो होगा यह रूल जितना रहता है इस रूल को यूज करके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों यह क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, क्योंकि यह कंपटीशन के व्यू से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं। कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि इफ A stands for the एज लेंथ, A को एज लेंथ है एंड ऑफ द क्यूबिक सिस्टम सिंपल क्यूबिक, कैसा सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक, देन द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है स्पेयर इन दिस सिस्टम विल बी। तो हमारा सबका रेडियस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं SC BCC, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए सिंपल क्यूबिक के बाद ही BCC है, लेकिन आपको कंपटीशन एरिया के एग्जामिनेशन में क्या होगा कि FCC इधर दे देगा BCC देता है, वो ध्यान देना है आपको। और एक है FCC। अब इसका रेडियस हम जानते हैं a/2 होता है, इसका जानते हैं √3a/4 होता है, इसका हम लोग जानते हैं क्या होता है कि a/2√2 होता है। ऑप्शन देखेंगे कौन है a/2 √3a/4 और क्या चाहिए a/2√2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना, कभी कभी क्या होगा कि सिंपल क्यूब को आपको इधर दे देगा और FCC को इधर दे देगा, तो आपका क्या होगा कि रेशियो इधर उधर हो जाएगा, तो आप गड़बड़ क्वेश्चन कर दीजिएगा। तो ऐसा इस बात को ध्यान देना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो इस रेडियस रेशियो से जितना रेडियस से जो भी क्वेश्चन आने वाले थे उसका इस पर चर्चा कर दिया गया है इस टॉपिक में, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर क्वेश्चन है तो हम DPP में भी दिखेंगे। तो इस टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सॉलिड स्टेट का आपको केमिस्ट्री के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोग को जो प्यार मिल रहा है यूट्यूब पर वह बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए रोज़ रोज़ आपको इस प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।